आप लोग का स्वागत है आपके चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीरूट धमाके के बारे में। बीरूट जो कि लेबानन देश का एक शहर है। लेबानन देश जो वेस्टर्न एशिया में स्थित है। इसके अगल बगल के देश जैसे कि इजराइल, सीरिया हो गए। ठीक है, तो हुआ क्या, यह बात 4 अगस्त मंगलवार शाम के 6 बजे की है। शाम के 6 बज रहे थे और बीरूट का एक पोर्ट है, वहां पर एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस क्या होता है बताएंगे। वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट प्रेजेंट था, स्टोर किया हुआ 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट वहां प्रेजेंट था। ठीक है, तो वहां पर धमाका हुआ। धमाका होने की वजह से 137 लोग मारे गए, 4000 लोग घायल हो गए तथा लाखों लोग बेघर हो गए। ये वहां का डाटा हो गया। अब क्या है, हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में कि यह इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों वह धमाका हुआ। उस धमाका क्या ऐसा धमाका पहले भी हुआ था, ऐसा धमाका नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं, क्या क्या इसमें हुआ संशोधन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, 2014 का यह बात है। 2014 में जो लेबानन देश है वह अमोनियम नाइट्रेट 2700 टन एक वेयर हाउस में स्टोर किए हुए था। वेयर हाउस क्या होता है, यह एक तरह का स्टोरेज हाउस होता है। कोई भी सरकार या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, वह मार्केट में या फिर किसी दूसरे देश में सप्लाई करने से पहले या फिर किसी भी अपने पब्लिक को देने से, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले यह स्टोर करके रखती है एक स्टोरेज हाउस में, तो उसी को वेयर हाउस बोलते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा अमाउंट 2700 टन में अमोनियम नाइट्रेट प्रेजेंट था, रखा हुआ था 2014 में। तो किसी टेक्निकल खराबी के कारण वहां पर जो सरकार थे वहां पे उन्होंने आदेश दिया कि जो अमोनियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है इसको डिस्पोज कर दीजिए आप। लेकिन वहां की जो सिस्टम है वह इस पर ध्यान नहीं दिया और उसको डिस्पोज करने में असमर्थ रहा। वहीं पर था 2014 से ही। अब क्या आ गया है 2020, तो 2020 में 6 साल हो गए थे। वही वेयर हाउस में वह जो था अमोनियम नाइट्रेट वह ऐसे ही स्टोर था। अब आपको कुछ बताना चाहता है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कि यह यूज क्यों किया जाता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो अमोनियम नाइट्रेट का हम लोग उपयोग करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, यह इंडस्ट्री में भी उपयोग होता है एज ऑक्सीडाइजर या फिर उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा इसका उपयोग हम लोग करते हैं माइनिंग में। इसी कोल माइनिंग हो रहा है, तो कोल माइनिंग हो रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि उसको धमाके से जो कोयला का जो हिस्सा होता है उसको हटाना रहता है। तो वह धमाका करने के लिए, एक्सप्लोजन करने के लिए हम ये ऐसा ही एक्सप्लोजिव मटेरियल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के। ठीक है, अब देखते हैं कि वहां पर कैसे हुआ। देखिए 2014 में ही वहां पर स्टोर हो चुका था अमोनियम नाइट्रेट। अब क्या उसको पैक किया गया था। अभी आप लोग को बताएं कि वह कैसा था, ऑक्सीडाइजर था, यानी कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। वह अगल बगल की गैस से क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। आप लोग को पता होगा कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, हीट रिलीज करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस पर ध्यान दीजिए। जब वहां पर स्टोर होगा तो उसके अगल बगल जो मॉइस्चर होंगे वह उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। एक तरह से वह ऑब्जर्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने से क्या हुआ, यह एक इनॉर्मस रॉक की तरह धीरे धीरे बनना शुरू हो गया होगा। अब क्या हुआ, बस इसका जो इनॉर्मस रॉक बन जाता है, मतलब जो इनॉर्मस रॉक का शेप लेने लगता है यह अमोनियम नाइट्रेट, तो यह बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोसिव मटेरियल साबित हो सकता है। पर यह तभी हो सकता है जब इसको हीट मिले। जैसे ही इसको हीट मिले यह बहुत बड़ा धमाका करने वाला था। अब क्या हुआ, शाम के 6 बजे जब वहां पर हीट उसको कहीं से मिला, हीट आपको बताया अभी, वह ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, वहां से उसको हीट मिल रहा होगा। प्लस में अगर आप एक बात और जान लीजिए कि अगर अमोनियम नाइट्रेट में अगर उसको फ्यूल मिल जाए तो यह बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है। ठीक है, आइए बोले कि यह कहां पर स्थित था, पोर्ट में, बंदरगाह में। और बंदरगाह में पक्का है कि वहां पर फ्यूल होगा अगल बगल कहीं पे, समझ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही उसको हीट मिला वह एक्सप्लोजन किया, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया।
आप जब वीडियो देख लिए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके में आप देखे होंगे कि रेड ब्राउन धुआं निकल रहा होगा, रेड ब्राउन। तो आप लोग सोचेंगे कि ये रेड ब्राउन क्यों निकला? इसलिए निकला क्योंकि अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को अगर हाई टेम्परेचर पर इसका देखेंगे रिएक्शन, तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है, समझे? तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? वो होता है रेड ब्राउन होता है। तो जो आप वीडियो में देखे होंगे रेड ब्राउन का कलर, जो उसका स्मोक का धुआं का, वह क्या चीज का है? वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर था, वो ऐसा ही था। अब देखोगे कि एक मशरूम जैसा निकला होगा, मतलब एक क्लाउड जैसा पूरा एकदम धुआं निकला, व्हाइट पूरा फैल गया। वो क्या था? उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या था? जो वो वेयर हाउस था, उसके ऊपर अगल बगल एयर होंगे। तो अब जो वेयर हाउस में से हीट निकला, हीट निकलने से क्या हुआ? जो एयर है वह एक्सपेंड किया। एयर में जो बहुत सारे मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे वो सब एक्सपेंड किए, ऊपर जा रहा होगा। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ? उसको कूल मिला, वह कंडेंसेशन हुआ। वहां पर टेम्परेचर उसको लो हो गया, उसको कंडेंसेशन हुआ वहां पर, और वह सिकुड़ गया। तो एक तरह से क्लाउड फॉर्मेशन वहां पर कर रहा है। आप जब वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो एक्सप्लोजन हो रहा था, शुरू में हो रहा था, और क्या हुआ देख रहे होंगे यहाँ पर रेड ब्राउन स्मोक निकल रहा होगा। वो क्या चीज बताया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब उसको जैसे जैसे फ्यूल मिल रहा होगा अगल बगल से, वह ज्यादा एक्सप्लोजन करेगा। अभी बताए थे आपको। तो उसको मिला फ्यूल, वह बहुत बड़ा किया एक्सप्लोजन, और वैसा वहां पर क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? यह उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। अब जानते हैं कि यह भारत में क्या हो सकता है, कभी ऐसा एक्सीडेंट, या फिर कभी हुआ है? तो जी नहीं, यह ऐसा हुआ है तो यह एक्सीडेंट नहीं, यह आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। यह टेररिस्ट अटैक है। आपने सुना होगा पुलवामा अटैक, वहां पे भी ऐसा ही हुआ था। वहां के आतंकवादी क्या किए थे? पुलवामा में आतंकवादियों ने जो अमोनियम नाइट्रेट जो है, ये इसी का उपयोग कर वहां पर धमाका किए थे, जो हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे वहां पर। ठीक है? तो वो क्या किए थे? ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका सॉल्यूशन वहां पर दिख दिए। मतलब वो एक्चुअली वो गाड़ी से ले गए थे, गाड़ी के पीछे अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा हुआ था। और क्या किए थे वो लोग? अब देखो, वो तो भरा हुआ था, जब तक उसको हीट नहीं मिले तब तो वो ब्लास्ट करेगा नहीं। तो वही हीट करवाने के लिए उन्होंने आरडीएक्स का उपयोग किया था। ठीक है? तो आरडीएक्स का इनिशिएट करता है हीट, और वही अगर हीट उसको इनिशिएट करने वाला कोई मिल गया तो बड़ा एक्सप्लोज कर सकता है, बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। तो ऐसे ही हुआ था पुलवामा में, ऐसे ही मुंबई में हुआ था, ऐसे ही हैदराबाद में हुआ था, ऐसे ही दिल्ली में हुआ था, ऐसे ही वाराणसी में हुआ था, ऐसे बहुत सारी जगह है इंडिया में ही। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट अटैक है। ठीक है? ये टेररिस्ट अटैक हुआ था वहां उस समय पुलवामा में। अब क्या हुआ? अब ध्यान दीजिए आप, इसी को लेकर के भारत में 2012 में, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत 2012 में यह घोषणा किया गया कि किसी भी एक्सप्लोसिव मटेरियल को आप पॉपुलेटेड एरिया में नहीं रख सकते। अगर पॉपुलेटेड एरिया, जैसे कि बीरूट बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया था, वहां पर था, ऐसा स्टोर किया गया था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। 2012 में ऐसा एक्ट, मतलब एक्ट में यह पारित हुआ कि ऐसा अगर आप एक्सप्लोसिव मटेरियल को अगर आप जमा करके रखे हुए हैं तो यह इलीगल है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इलीगल काम कर रहे हैं, आप एक टेररिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो आप सरकार से परमिशन ले करके, और यह एक मतलब जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही कम हो वहां पर कर सकते हैं, लेकिन सरकार से इसमें परमिशन आपको लेना पड़ेगा। भारत में ऐसा है। और क्या है? अब देखिए, ये जो एक्ट है, जो मतलब ये सब हुआ, अमोनियम नाइट्रेट जो इसका एक्सप्लोजन हुआ, यह ऐसा नहीं कि पहला बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। ऐसा हालिया में अगर देखा जाए तो चीन में हुआ था 2015 में। ठीक है? इसके पहले 1947 में हुआ था टेक्सास सिटी में। तो ऐसा होते रहते हैं, लेकिन हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए इस सब चीज में। अब नहीं बरत पाए तो हो सकता है कि कहीं सिस्टम कहीं खामी है, वहां का जो लेवलिंग का जो सिस्टम है उस पर सुधार होना चाहिए। दोनों का मेन रूप से इन लोग जो ये जो एक्ट हुआ है, इसका जो एक्सीडेंट हुआ है, इसका जिम्मेवार वहां का सिस्टम है। ठीक है? और अगर आप लोग को इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ अनदर टॉपिक से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को इससे जुड़ी या फिर किसी और टॉपिक से जुड़ी आप लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।